गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे, आपके ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल्स क्या होता है हमने देखा था कल। आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल एक वर्ड है जो यूज होता है ये इंडिकेट करने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि जो हमारा नाउन है, ठीक है, नाउन जो संज्ञा है हमारे पास, वो नाउन स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द। ठीक है, इन्हीं आर्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। हमने टेबल देखा था कल, यहीं कहीं हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट्स। हाँ, ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का। ठीक है, स्पेसिफिक आर्टिकल्स आ जाते हैं हमारे कौन से, पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर नाउन से पहले लगते हैं, दैट इज आर स्पेसिफिक आर्टिकल्स। और नॉन स्पेसिफिक जो कि जनरल नाउन से पहले लगते हैं। ठीक है, इसी को हम डेफिनेट भी कहते हैं बच्चों, और इनडेफिनेट भी कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर हमारे पास थे ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम रखते हैं द को। यानी कि देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी इंडेफिनेट, मतलब बहुत सारी चीजों में से कोई एक है, ठीक है, जिसे हम नहीं जानते, डेफिनेट नहीं है, कोई खास नहीं है वो चीज, तो हम वहां पे यूज करते हैं अ और एन का। लेकिन अगर किसी चीज को हम जानते हैं, किसी चीज को हम पर्टिकुलर बनाना चाह रहे हैं, खास बनाना चाह रहे हैं, उसको एक खासियत देना चाह रहे हैं, तो हम उसके आगे लगा देते हैं द। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर था कल की क्लास से। फिर हमने देखा था कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था कि कैसे कैसे अ और एन और द का यूज होता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज बताई थी स्टूडेंट्स की जो अ और एन है वो हमेशा किसके साथ लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ही लगेगा। क्लियर। अ का एग्जाम्पल हमने देखा, अ बॉय। इफ आई एम सेइंग अ बॉय, इट मीन्स दैट देर आर वेरियस बॉयज। ठीक है, बहुत सारे बॉयज में से किसी भी एक बॉय की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसको कोई खास रूप से नहीं जानता हूं। ठीक है, बहुत सारे बॉयज में से कोई एक बॉय हो सकता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, लेकिन क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, खास नहीं है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज आ नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल। और नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल क्या होता है, अ होता है। उसी तरीके से एक और नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है एन। मैंने अगर कहा एन एलिफेंट, तो इतने सारे एलिफेंट हैं इस दुनिया में, उतने सारे एलिफेंट में से मैं किसी भी एक एलिफेंट की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां भी स्पेसिफिक नहीं किया ना, पर्टिकुलर नहीं बनाया उस एलिफेंट को। ठीक है, मैं अगर कहता भोला द एलिफेंट, तो मैं देखो उस एलिफेंट के आगे द लगा रहा हूं, भोला द एलिफेंट। अब हो सकता है भोला मेरा एलिफेंट हो जिसे मैंने बचपन से पाला हो, ठीक है, बहुत पहले से मैं जानता हूं, तो मैं उसको जानता हूं, मैंने उसे इतने सारे एलिफेंट्स में से भोला को खास बना दिया, तो मैंने उसके आगे क्या लगा दिया, द लगा दिया, भोला द एलिफेंट। समझ आया डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं एन एलिफेंट कह रहा हूं तो वो कोई खास एलिफेंट नहीं है, इतने सारे एलिफेंट में से कोई एक एलिफेंट की मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ बच्चों, आई डिस्कस विद यू इन लास्ट क्लास दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ एंड एन। ठीक है, कब हम अ लगाएंगे, कब हम एन लगाएंगे। तो अ लगता है कॉन्सोनेंट्स वाले नाउन से पहले, जहां पे हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही होती है, और जहां कहीं पे हमें वॉवल की साउंड आ रही होती है, देयर वी यूज, क्या यूज करते हैं बच्चों, वहां पे हम यूज करते हैं एन का। जैसे कि हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हेलो, गुड मॉर्निंग जीआईसी बगवाली पोखाल। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं। क्लास 12। क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड। और आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं। सर कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, बताइए। सर ए एन। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। माइक थोड़ा अपने पास रखो, सर मुंह के पास रखो, हाँ। ए एंड द आर्टिकल होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स मैंने बताया 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल।
ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, और ए और एन है वो दोनों क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बता सकते हो कि इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस होता है? क्लास में कोई भी आपके अलावा और कोई भी अगर बताना चाह रहा हो तो कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या अंतर है। हेलो, बोलो बच्चों, आंसर दो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? डेफिनेट सर। थोड़ा थोड़ा जोर से बोलो बच्चे। सर माय नेम इज लक्ष्य भंडारी। ओके, वेरी गुड। बताओ, आंसर बताओ, थोड़ा जोर से बोलना आंसर ना। सर डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, और जो अनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो उनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा माइक को ना अपने मुंह के पास रखो तो आवाज आपकी ना और अच्छे से आएगी। कुछ हद तक आपने सर आंसर सही दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। देखो, डेफिनेट आर्टिकल बताओ क्या होगा बच्चों? डेफिनेट और इनडेफिनेट में ये डिफरेंस है। डेफिनेट का नाम से ही पता चल रहा है ना, डेफिनेट मतलब हम उस चीज को लेकर डेफिनेट है, श्योर है, हमें पता है कि हाँ यही है। ठीक है, और इनडेफिनेट मतलब नाम से पता चल रहा है इनडेफिनेट, जिसका पता ही नहीं है कि क्या है। इतनी सारी चीजों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अगर आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे अ बॉय, ठीक है, यस सर। अ बॉय इज स्टडिंग। मान लो मैं कह रहा हूं अ बॉय इज स्टडिंग, तो जैसे आपकी क्लास में इतने सारे बॉयज हैं, उनमें से इतने सारे बॉयज में से कोई एक बॉय पढ़ रहा है, तो एक बॉय पढ़ रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं जानता कि वो कौन है, ना मुझे उसका नाम पता है, तो मैंने उसके आगे लगा दिया अ बॉय, क्योंकि मैं इनडेफिनेट हूं ना, मुझे नहीं पता इतने सारे बॉयज में से वो लड़का कौन है। बस मैं मुझे दिख रहा है कि हाँ एक लड़का पढ़ रहा है, तो मैंने क्या कह दिया कि अ बॉय इज स्टडिंग, लेकिन मैं उसको पर्सनली नहीं जानता कि वो कौन है, तो यस सर। मैंने कह दिया अ बॉय। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं ना द बॉय इज स्टडिंग, ठीक है, द लगा देता हूं, तो द का मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूं, मैं उस लड़के को पर्सनली जानता हूं कि हाँ ये लड़का है, हो सकता है वो मेरा कोई रिलेटिव हो, ठीक है, कुछ भी रिलेशन मेरा उसके साथ यस हो सर। सकता है, तो मैं उसको जानता हूं, इसलिए मैंने उसको क्या लगा दिया, उसके आगे द लगा दिया। तो अगर द लगा दिया है तो हम उस चीज के बारे में क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं कि हाँ इस ये चीज ये थोड़ी खास है। खास है क्यों? क्योंकि मैं इसको जानता हूं इस वजह से। ठीक है, अब डेफिनेट और इनडेफिनेट में समझ आ गया यस अंतर? सर। यस सर। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल और समझाया था, एन एलिफेंट। दुनिया में बहुत सारे एलिफेंट हैं, ठीक है, काफी सारे हाथी हैं, उसी में से किसी एक हाथी की अगर मैं बात करूं तो मैं उसके सामने एन एलिफेंट लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं यस सर। भोला द एलिफेंट, भोला द एलिफेंट, तो भोला क्या है बच्चों? मैं उसका नाम जानता हूं ना कि हाँ इस हाथी का नाम भोला है, हो सकता है शायद उस हाथी को मैं बचपन से जानता हूं। ठीक है, तो मैं वो डेफिनेट है कि इतने सारे हाथियों में से मैं उसको देखूंगा और पहचान लूंगा कि ये भोला ही है। ठीक है, तो भोला द एलिफेंट, तो मैंने उसके आगे द लगा दिया। द लगा दिया इसका मतलब मैं उसको जानता हूं, मैंने उसको डेफिनेट बना दिया। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको? अब यस बैठ सर। जाइए, आप सिट डाउन। यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, आई होप अब आप लोगों को जो अ एन और द में डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जैसे देखो द का एग्जांपल देखो, यहां पे लिखा हुआ है द रेड कार। द रेड कार, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी रेड कार्स है ना। अगर मैं कह देता अ रेड कार, तो इतनी सारी रेड कार में से कोई भी एक रेड कार हो सकती है भाई। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी है, किसकी है, क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं द रेड कार, तो इसका मतलब उस रेड कार को मैं जानता हूं, हो सकता है वो रेड कार मेरी हो। ठीक है, वो लाल रंग की गाड़ी मेरी हो या फिर मेरे किसी रिश्तेदार की गाड़ी हो, तो मैं उसको जानता हूं, तो मैंने उसके आगे द लगाया, तभी मैंने उसके आगे द लगाया, मैं उसके लिए डेफिनेट हूं। ठीक है, स्पेसिफिक कर दिया है मैंने उसको कि यही वाली लाल कार, जैसे मुझे चाहिए, मुझे खरीदनी है, मान लो मुझे रेड कलर की एक कार खरीदनी है, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट दिस, दिस इज द रेड कार दैट आई वॉन्ट, दिस इज द रेड कार दैट आई वॉन्ट टू बाय, इसी लाल गाड़ी को मैं खरीदना चाहता हूं। और अगर मैं कह देता हूं आई वॉन्ट टू बाय अ रेड कार, ठीक है, दो सेंटेंस है आपके सामने। पहला सेंटेंस सुनो, आई वॉन्ट टू बाय अ रेड कार, मैं एक लाल रंग की गाड़ी खरीदना चाहता हूं। ठीक है, तो इतनी सारी लाल गाड़ियों में से कोई सी भी एक लाल गाड़ी मैं खरीद के ले आऊंगा, ये मतलब निकला। लेकिन अगर मैं कहता हूं दिस इज द रेड कार दैट आई वॉन्ट टू बाय,
यही वो लाल रंग की गाड़ी है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। तो मतलब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि यही गाड़ी चाहिए मुझे, इसके अलावा मुझे कोई और गाड़ी नहीं चाहिए। समझे बच्चों डिफरेंस द में और आ में? आ का मतलब होता है बहुत सारी में से कोई भी एक, और दा का मतलब नहीं, कोई पर्टिकुलर, यही वाली। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? जीजीआईसी फागलपुरमा, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके वेरी गुड। माइक ले लो बच्चों अपने पास, कोई भी माइक ले लीजिए बच्चों, और मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप मुझे उसका रिप्लाई देना, ठीक है? और डरने वाली कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं ही आपको बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हो रखा हूं, है ना? मैं आपका टीचर हूं, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? Sobha, शोभा। ओके शोभा, इन विच क्लास आर यू स्टडिंग? कौन सी क्लास में हो आप? 10th में sir. 10th में। यहाँ पे सब 10th के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? Yes, sir. ओके, तो शोभा हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? Direct, indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बच्चे, हम Definite. पढ़ रहे हैं Sir, definite, हाँ indefinite. डेफिनेट, डेफिनेट इनडेफिनेट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ जरा, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? A and the. ए एन और द, ठीक है। अच्छा, हाँ. कोई और बच्चा बताएगा कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या अंतर बताया मैंने? शोभा के अलावा कोई और बताएगा? शोभा, तो शोभा के लिए क्लैपिंग कर दो एक बार सब। शोभा तो इंटेलिजेंट है बहुत, मुझे आ रहा है. ठीक है ठीक है। अब कोई और बताओ जरा, किसी और को माइक दे दो। शोभा, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, आप अपना नाम बताओ। पूनम. पूनम, ओके। हाँ पूनम, थोड़ा माइक को ना अपने मुंह के पास रखो, ठीक है। अब बताओ, डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल से आपने क्या समझा? Indefinite जिसे हम नहीं जानते, definite जिसे हम जानते हैं. ठीक है, वेरी गुड। इनडेफिनेट जिसके बारे में हमें नहीं पता है ना? कोई भी हो सकता है, बहुत सारों में से कोई भी हो सकता है। अगर मैंने कहा शी इज अ गर्ल, ठीक है, तो कोई भी हो सकती है ना, इतनी सारी गर्ल्स में से कोई भी एक गर्ल हो सकती है। और अगर मैं कहता हूं दिस इज द गर्ल शोभा, ठीक है, दिस इज द गर्ल शोभा, जिससे विद हुम आई वॉज टॉकिंग, मैं जिससे बात कर रहा था ये वही लड़की है शोभा। तो देखो शोभा को मैं जान चुका हूं अब, ठीक है। जीजीआईसी फागलपुरमा में पढ़ती है, क्लास 10th की स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब मैं क्योंकि उसे जान गया हूं, तो वो क्या है, वो मेरे लिए डेफिनेट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं उसके आगे द लगा रहा हूं, दिस इज द गर्ल शोभा आई वॉज टॉकिंग टू। और अगर मैं कहता हूं शी इज अ गर्ल, तो बहुत सारी लड़कियों में से कोई एक लड़की है, मैं उसे जानता नहीं हूं बट, ठीक है। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया बच्चों क्लास में? अगर क्लियर है सबको तो एक बार हैंड रेज कर दो। ओके वेरी गुड, ठीक है, सिट डाउन बच्चे। Thank you, sir. किसी को कोई डाउट पूछना है क्लास में? कोई पूछना चाह रहा है कुछ तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन, किसी के मन में कोई डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं बच्चों आगे, ठीक है। मैं आपको समझा रहा था अ और एन में हमें ये तो पता चल गया कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट के अंदर दा आ जाता है, इनडेफिनेट के अंदर अ और एन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन पता कैसे लगाएं कि कब अ यूज करना है और कब एन यूज करना है, ठीक है। तो अ हम यूज करेंगे बच्चों कॉन्सोनेंट्स के साथ, ठीक है। अ का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट्स के साथ, और द का यूज करेंगे वोवल्स के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स के अंदर जैसे हमारे अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल जेड तक, उसके अंदर डिवाइडेड है कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स में, ठीक है। तो वोवल्स कौन से होते हैं हमारे?
A, E, I, O and U, ठीक है। A, E, I, O, U are our vowels और इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वॉवल्स के साथ हम यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, दा नहीं लिखना था मुझे लिखना था यहाँ पे एन, ठीक है। वॉवल्स जहां पे होगा वहां पे हम एन लगाएंगे और जहां पे कॉन्सोनेंट्स होंगे वहां पे हम अ लगाएंगे। जैसे कि यहीं पे देख लो बॉय है, बॉय एक नाउन है, ठीक है। तो बॉय जो वर्ड है बी से स्टार्ट होता है, तो बी क्या हुआ, बी एक कॉन्सोनेंट है तो हम उससे पहले अ बॉय लगाएंगे। लेकिन अगर एलिफेंट में कह रहा हूं, एलिफेंट ई, ई क्या हुआ, कैसी साउंड आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है ना ई, तो हमने क्या लगाया, एन लगाया। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, से कुछ और एग्जांपल देखो। अ गर्ल इज सिंगिंग, पहले बात तो ये देखो कि गर्ल के आगे अ ही क्यों लगा, एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि जी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे अ लगता है, ठीक है। तो हमने लगा दिया अ गर्ल इज सिंगिंग। अब मैं कह रहा हूं अगर अ गर्ल इज सिंगिंग, तो मुझे बच्चों आप बता सकते हैं अब कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। हाँ, ये बिल्कुल इनडेफिनेट है, क्योंकि मैं नहीं जानता इसका मतलब उस गर्ल को। बहुत सारी गर्ल्स में से कोई सी भी गर्ल हो सकती है वो एक जो कि गाना गा रही है, डेफिनेट, ओके। वैसे ही इफ आई से एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला, अब यहां पे कैसी साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है एंड अ इज अ वॉवल, तो हमने लगाया एन। और अगर मैंने अम्ब्रेला के सामने अ लगा दी, एन लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया है, दिस अम्ब्रेला इज ऑल्सो इनडेफिनेट, ठीक है। मतलब काफी सारे अम्ब्रेला में से किसी भी एक अम्ब्रेला की मैं बात कर रहा हूं, कोई सा भी एक अम्ब्रेला मिसिंग है, मतलब खो गया है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना, साथ साथ ना नोट भी करते चलो एग्जांपल ना जो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे अ गर्ल इज सिंगिंग, मैंने इंडेफिनेट लिख दिया, एन अम्ब्रेला इज मिसिंग, इंडेफिनेट लिख दिया। एक और एग्जांपल देखो, अ स्टूडेंट शुड बी रेगुलर अबाउट हिज स्टडीज, मतलब एक विद्यार्थी को अपनी स्टडीज को लेकर क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन स्कूल आ रहा है फिर दूसरे दिन क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो रोज क्लास चल रही है, लेकिन आप एक दिन क्लास अटेंड कर रहे हो, दूसरे दिन नहीं कर रहे, 2-3 दिन तक, फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर क्लास अटेंड कर रहे हो, उससे देखो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप रोज क्लास लोगे, रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, ऐसे नहीं कि आपको एक ही दिन में बहुत सारी पढ़ाई करनी है, रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो, लेकिन करो कॉन्टिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, तो वही एक स्टूडेंट को करना चाहिए। अब मैंने आगे स्टूडेंट के अगर आ लगा दिया, तो इसका मतलब मैंने उसको फिर से क्या बना दिया, इनडेफिनेट बना दिया, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट में से, दुनिया में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में से कोई भी एक स्टूडेंट है जो सभी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट लिसन टू मी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं, जैसे मैं क्लास में भी अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैं अगर किसी एक बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा हूँ या कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं पूरी क्लास से वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अ स्टूडेंट शुड बी रेगुलर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट को रेगुलर होना है और बाकी सब इरेगुलर है, नहीं। इसका मतलब है कि वो एक स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो इन सभी स्टूडेंट में से कोई भी एक स्टूडेंट हो सकता है, दैट इज नॉट डेफिनेट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं डेफिनेट कर दूं तो फिर मैं एक बहुत बुरा टीचर हो गया कि मैं भाई एक ही बच्चे पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उससे उसी को बोल रहा हूँ कि तुम्हें ही पढ़ना चाहिए, तुम्हें ही रेगुलर होना चाहिए, लेकिन वो एक गलत बात होगी। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि हाँ सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन सबको कहने वाली बात मैं एक बच्चे के थ्रू कह रहा हूँ, क्या स्टूडेंट शुड बी रेगुलर। मतलब इतने सारे बच्चों में से किसी एक बच्चे को मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि पर्सनली नहीं जानता हूँ कि वो बच्चा कौन है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि स्टूडेंट शुड बी रेगुलर अबाउट हिज स्टडीज। तो समझ आ गया। उसी तरीके से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। इसको नोट भी कर लेना चाहे आप कि मैं एक ईमानदार आदमी को ढूंढ रहा हूं, उसकी तलाश में हूं इस जॉब के लिए, ठीक है। कोई भी बॉस होता है जब वो अपने काम पे किसी एम्प्लॉय को रखता है, तो कैसे एम्प्लॉय को चाहता है अपनी कंपनी में, जो बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं उसके लिए, अपनी जॉब के लिए। तो एन ऑनेस्ट पर्सन, यहां पे अगर एन लगा दिया तो इसका मतलब इनडेफिनेट है, मतलब दुनिया भर में जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं उनमें से कोई भी आके इस जॉब को कर सकता है, कोई भी एक व्यक्ति आके, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है ना कि यही व्यक्ति आके करेगा इस जॉब को, नहीं।
कोई भी, जितने भी ईमानदार लोग हैं उनमें से कोई भी एक ईमानदार आदमी आए और इस जॉब को करे। ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे दूसरी समझने वाली बात ये है कि सर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने बोला था एन लगता है वोवल्स के साथ, लेकिन यहाँ तो एच लगा हुआ है, तो एच के साथ एन क्यों लगा दिया? तो इस बात को समझना बच्चों कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है, हम ये देखते हैं कि डज इट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड, वोवल वाली साउंड आनी चाहिए। ठीक है, और जब मैं ऑनेस्ट बोलता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एच, भले इसकी स्पेलिंग HONEST है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और हम बोलते हैं, हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, हॉनेस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, एच को साइलेंट कर देते हैं। तो कैसी साउंड आ रही, ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है ना, और ओ आपको पता है क्या होता है, एक वोवल है, तो इसीलिए हमने बच्चों क्या लगाया इसके आगे, एन लगाया है। यहीं पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा। MBBS, बताइए मुझे, ये तो सबने सुना होगा MBBS। MBBS सबको पता है ना बच्चों, डॉक्टर को बोलते हैं हम MBBS डॉक्टर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं कि ही इज अ MBBS डॉक्टर सही होगा या फिर ही इज एन MBBS डॉक्टर सही होगा, बताओ। अ सही होगा या फिर एन सही होगा? कौन बच्चा बता सकता है कि अ सही होगा या एन सही होगा? आ MBBS डॉक्टर बोलेंगे या फिर एन MBBS डॉक्टर बोलेंगे? सोचो बच्चों, मुझे पता है यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, सब बोलते हैं MBBS, आ MBBS, लेकिन GGIC फागलपुरमा से कोई आंसर दे रहा था इस बात का सर एन। कि MBBS क्या, एन? ओके ओके ओके, वेरी यस। गुड वेरी गुड। अब बच्चे ये भी बताओ कि आपका नाम क्या है? शोभा। शोभा, ठीक है शोभा, ये भी बताओ कि एन क्यों लगेगा और ए क्यों नहीं लगेगा? सर वो एन बोल रहे हैं तो उसमें ए का साउंड आ रहा है ना। सर ए वेरी गुड वॉवल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे शोभा के लिए एक बार क्लैपिंग्स कर दे, बहुत सही आंसर दिया है। ठीक है, जब हम एम बोल रहे हैं ना, देखो देखने में तो लग रहा है कि एम है और एम एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम एम बोलते हैं, एम बोलो मेरे साथ, एम अगर हम बोल रहे हैं एम, तो ए की साउंड आ रही है ना, ए की साउंड आ रही है, और ए क्या होता है, एक वोवल होता है। ठीक है, तो इस वजह से MBBS के साथ हमेशा क्या लगता है, एन लगता है, कभी भी गलती से बच्चों ए मत लगा देना। ठीक है, याद रहेगा सबको? याद रहेगा तो एक बार हैंड रेज कर दो। हम हमेशा बोलेंगे ही इज, ही या फिर शी इज एन MBBS डॉक्टर। क्लियर है? ओके बच्चों, देखो उसी तरीके से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आ मिस बिंदु इज ऑन द फोन। आ मिस बिंदु इज ऑन द फोन, मतलब फोन पे कौन है, आ मिस बिंदु। वैसे तो हम नहीं बोलते ना आ मिस बिंदु, हम बोलते हैं मिस बिंदु ही बोलते हैं, लेकिन अगर मैंने मिस बिंदु के आगे अ लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिस बिंदु फोन पे है, मान लो मैंने किसी को फोन किया, ठीक है, या मुझे फोन आया किसी का, और उधर से उन्होंने बोला कि मैं मिस बिंदु बोल रही हूँ और मेरी उनसे बात करवा दो। ठीक है, तो मैं, जो मुझसे पूछेगा कि भाई किसका फोन है, तो मैं यही बोलूंगा ना, देयर इज अ मिस बिंदु ऑन फोन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में बहुत सारी मिस बिंदु होंगी। ठीक है, और उन मिस बिंदु में से कौन सी मिस बिंदु से मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता उन्हें, तो मैंने यहां क्या कर दिया, इनडेफिनेट कर दिया। तो आप लोगों को बच्चों याद है कि ए क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, तो अगर मैंने मिस बिंदु के आगे अ लगा दिया तो इसका मतलब मैं उन मिस बिंदु को नहीं जानता हूं। ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लो साथ ही साथ। अ मिस बिंदु इज ऑन द फोन का मतलब है कि मैं उन मिस बिंदु को नहीं जानता हूं, शी इज इनडेफिनेट फॉर मी। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, साथ ही साथ आपको बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हो गए? अ और एन हो गए, ठीक है, अ एंड एन। ये हमेशा किनके साथ भी लगते हैं? वो जो नाउन होता है वो सिंगुलर होना चाहिए और साथ ही साथ काउंटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। एक तो सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए, और साथ ही साथ काउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स में क्या डिफरेंस है? काउंटेबल नाउन और नॉन अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है? किसी को आता है? हैंड रेज करो अगर किसी को आ रहा है। जिसको भी आ रहा है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? नहीं आ रहा किसी को? शोभा को भी नहीं आ रहा इसका आंसर? अच्छा, बोलो बोलो शोभा, क्या होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल? कुछ भी बोलो, अगर गलत भी बोलोगे कोई बात नहीं। सर जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो यस, नाउन होता है। अन अन वेरी गुड। तो सर वो जो लीटर में अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाँ सर, जो लीटर में चीजें होती बोलो हैं वो आगे बोलो। उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यस और सर यस जो यस यस यस, वेरी गुड। सर वो अनकाउंटेबल होगा। वो अनकाउंटेबल होती है, जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। मिल्क कितना होगा हमें थोड़ी यस पता है कि सर। मिल्क कितना है, लेकिन गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ठीक है, इनको हम सर काउंट इन्हें हम कर गिन सकते हैं। सकते जैसे हैं। मैं बोल रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कि मैंने कह दिया, अगर मान लो गोल्ड या फिर सिल्वर, ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर को क्या मैं काउंट कर सकता हूँ? नहीं काउंट कर सकता ना। मिल्क को, वाटर को मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होंगे अनकाउंटेबल नाउन, और जिनको मैं काउंट कर सकता हूं वो होंगे काउंटेबल नाउन। एक बार फिर से आप बच्चों शोभा के लिए क्लैपिंग कर दो, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। क्या हुआ, जीजीआईसी भागलपुर में सिर्फ शोभा ही पढ़ाई कर रही है क्या? बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे? ठीक है बच्चों, आप सभी को आंसर्स देने हैं, ठीक है। चाहे आप गलत आंसर दो, सही आंसर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर आप गलत दोगे तो फिर मैं आपको करेक्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर से अटेंड होना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए मिलने चाहिए। देखो हमने अभी क्या देखा था, एक सेंटेंस देखा था ना ऊपर, कि अ स्टूडेंट शुड बी रेगुलर अबाउट हिज स्टडीज। एक स्टूडेंट को हमेशा क्या रहना चाहिए? निरंतर रहना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर के। ऐसा नहीं कि आज आप यहाँ पे बैठे हुए क्लास ले रहे हैं और अगली क्लास में मैं देखूं तो खाली पड़ी हुई है क्लास, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग रोज क्लास में बैठेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ के आएंगे, ताकि मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो शोभा के अलावा और बच्चे भी आंसर दे पाए, ठीक है बच्चों। और जीआईसी बगवाली पोखाल के बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ कि वो भी नेक्स्ट क्लास से आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि भागलपुर की लड़कियां ही आंसर दे रही हैं, ठीक है, और बगवाली पोखाल के लड़के चुपचाप बैठे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से सब आंसर देंगे। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।